मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर हाशिम एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं थोड़ा सा मतलब टीचर्स की इज़्ज़त करने वाला और मैं थोड़ा सा नज़रें झुका के खड़ा होता था। उन्होंने मुझे बुलाया कि और कहा कि बच्चे बी कॉन्फिडेंट, तुम यहाँ पे डॉक्टर हो, इंटर्न नहीं हो। एंड दैट वाज मोमेंट जब मुझे फ़ख्र हुआ कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे। और फिर मुझे बार बार वो भी डॉक्टर कह के बुलाते थे। एंड दैट मोमेंट जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, मैंने जो यहाँ से सीखा। Myself Mustainur Rahman, and I'm about to graduate in Doctor of Physical Therapy from University of South Asia. Here in Physiologic, I'm working as an intern physical therapist for last 4 months. It was the fourth opportunity to work as an intern in different hospitals and in different clinics. And being very honest, working with Physiologic is one of the best and fantastic experience among all others. और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, जस्ट लाइक पेशेंट मैनेजमेंट, हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स एंड स्पेशली मैनुअल थेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिस। जैसा कि हम यूनिवर्सिटीज़ में पेशेंट मैनेजमेंट के बारे में बहुत तफसील से पढ़ते हैं कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे एहसास हुआ कि पेशेंट मैनेजमेंट, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ पेशेंट मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आपको HR मैनेजमेंट, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट और ये जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जस्ट लाइक कि हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम प्रॉपरली उसका डाटा मेंटेन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, फिर उसका फाइनेंस मैनेज करते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड मैनेज करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मार्केटिंग किस तरह स्ट्रैटेजीज़ करते हैं। तो ये तमाम की तमाम स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, ये तमाम की तमाम जो स्किल्स हैं, अब ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक पेशेंट यहाँ पर आए थे और वो स्पोर्ट इंजरी के पेशेंट थे। ACL रिकन्स्ट्रक्शन हुई थी। आई वॉज अमेज के जस्ट राइट आफ्टर 2 to 3 months वो बिल्कुल सही चलना शुरू हो गए। उनके जब हमने ट्रीटमेंट किया वो चलना शुरू हो गए और उनके स्क्वाट्स और उनके जितनी भी नॉर्मल ADLS हैं वो नॉर्मल आ गए। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि यस वी आर डॉक्टर्स, कि हम पेशेंट को, मतलब मेरे सामने एक ऐसा पेशेंट जो कि बहुत उससे चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन थोड़े से ट्रीटमेंट की वजह से वो बिल्कुल सही चलना शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी में मैं जिन टीचर से पढ़ रहा हूँ उन तमाम से मैंने यही सुना है कि जब भी उनको बताता हूँ कि मैं डॉक्टर हाशिम के पास होता हूँ तो वो कहते हैं हाँ माशाल्लाह वो हमारे भी टीचर हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मौका है कि मैं उनसे पढ़ रहा हूँ जो हमारे टीचर्स के आगे टीचर हैं। और अगर मैं बात करूँ ऑब्वियसली इस पूरी ट्रेनिंग में, इस पूरे मेंटोरशिप में डॉक्टर अक्सा को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, जिन्होंने हमें तमाम की तमाम सॉफ्ट स्किल जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, HR मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, वो सारी की सारी स्किल्स हमें उन्होंने ही सिखाई हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्किल्स बहुत जो है इंपॉर्टेंट सीखी हैं। एक तो ये कि जब हम पहले यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, इससे पहले यहाँ पे आने से पहले हम यही समझते थे कि पेशेंट्स को मोडेलिटीज़ लगा देना और इस तरह का ट्रीट करना इज़ इनफ। लेकिन यहाँ पे आके मैंने सीखा कि इन हाथों में बहुत ताकत है, इन हाथों में बहुत जादू है। हम इन हाथों की मदद से, यानी कि हम इन शॉर्ट मैनुअल थेरेपी की मदद से हम बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरी स्किल ये कि मुझे याद पड़ता है कि डॉक्टर हाशिम एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं थोड़ा सा मतलब टीचर्स की इज़्ज़त करने वाला और मैं थोड़ा सा नज़रें झुका के खड़ा होता था। उन्होंने मुझे बुलाया कि और कहा कि बच्चे बी कॉन्फिडेंट, तुम यहाँ पे डॉक्टर हो, इंटर्न नहीं हो। एंड दैट वाज मोमेंट जब मुझे फ़ख्र हुआ कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे। और फिर मुझे बार बार वो भी डॉक्टर कह के बुलाते थे। एंड दैट मोमेंट जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, मैंने जो यहाँ से सीखा। इससे पहले फ़िज़ियोथेरेपी में हम यही समझते थे कि हम डायरेक्ट पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, पेशेंट हमारे पास रेफरल होगा, या इसके अलावा हम पेशेंट को कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें उसको एक फ़िज़िशियन के साथ कंसल्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें वो कॉन्सेप्ट मिला कि एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं हम। हमारे पास कोई भी पेशेंट डायरेक्ट आता है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, हम उसको प्रॉपरली हिस्ट्री लेते हैं। हम फ़िज़ियोथेरेपी इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ प्रैक्टिस या एक टेक्नीशियन की सूरत हम इसको लेके नहीं चल सकते, बल्कि एक पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट है जिसमें हम पेशेंट को स्टार्ट से लेकर एंड तक कम्प्लीटली ट्रीट करते हैं। No, I think no.
ऑब्वियसली ये मेरे फ्यूचर में अगर मैं एक क्लिनिक भी बनाना चाहता हूँ या एक क्लिनिक में काम भी करूँगा, तो जैसा कि मैंने पहले बात की कि एक क्लिनिक को रन करने के लिए सिर्फ आपकी वो जो पेशेंट मैनेजमेंट स्किल्स ज़रूरी नहीं होती, उसके साथ साथ बाकी जितनी भी स्किल्स हैं एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट सीखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट एंड बाकी जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी की सारी हेल्प करेंगी मुझे फ्यूचर में एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। ऑब्वियसली आप यहाँ पर लाजमी आए, एक आपके पास एक ऐसा मौका है, तकरीबन लाहौर में एक ऐसा मौका है, क्योंकि मैं जहाँ गया हूँ, मैंने जहाँ से जिन टीचर्स से बात किया उन्होंने यही कहा है कि आप जिनसे पढ़ रहे हैं वो हमारे भी टीचर हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। आप फिजियोलॉजिक ज्वाइन करें। फिजियोलॉजिक में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप पेशेंट को ट्रीट करें, आपके सामने पेशेंट रख दिया जाएगा, बल्कि प्रॉपरली आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, आपने पेशेंट को सारा मैनेज करना है और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि पेशेंट की स्टार्ट से लेकर एंड तक उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। Thank you very much.